राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक लंबे समय के बाद आज मैंने व्लॉग बनाया है। व्लॉग जो है ना आजकल मैं दूसरे चैनल पर डालना शुरू कर रही हूँ, तो उस चैनल का लिंक जो है ना आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब जो है ना ज़्यादातर व्लॉग जो है ना मैं उसी चैनल पर डालूंगी। बस यहाँ पर हो रही है खाने की तैयारी, और खाने के साथ साथ जो है ना मैं अपना योगा या एक्सरसाइज जो भी मेरा करने का मन होता है वो साथ के साथ निपटा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ पूजा पाठ अपनी जगह है, घर गृहस्थी अपनी जगह है, और अपनी सेहत का ध्यान रखना वो अपना एक लाइफ की बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है। उसको जो है ना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो बस मैं करूँगी एक्सरसाइज, और आपको सीधे जाकर एक्सरसाइज के बाद जो है ना मिलने वाली हूँ। दोपहर का हो रहा है टाइम, अभी भी छोटे मोटे घर में काम चल रहे हैं। बेटू जो है ना यहाँ पर निकाल रहा था पूजा के लिए आसन। पूजा के लिए जितने भी आसन होते हैं वो मैं साइड में अलग रखती हूँ, और जो हमारे डेली यूज़ के आसन होते हैं उनको मैं अलग रखती हूँ। अपना आसन कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद निकाला मैंने घी, क्योंकि आज घर में पूजा है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आज हमारे यहाँ होने वाला है। 2-3 पंडित जी और आने वाले हैं। वैसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हमारे यहाँ समथिंग 1 महीने से लगातार पंडित जी जो है ना कर रहे हैं, और थोड़ा जल्दी पूरा हो जाए क्योंकि किसी जजमान के निमित्त किया जा रहा है, इसीलिए 2-3 पंडित जी आने वाले हैं ताकि पाठ थोड़ा सा जल्दी पूरा हो जाएगा। तो बस उसी की तैयारी में जो है ना मैं लग गई हूँ यहाँ पर। और यहाँ जो है ना मैंने सांची का घी यूज़ किया है। वैसे मैं बहुत कम जो है ना मार्केट का घी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो है ना अपने घर का बना ही घी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो शुद्ध होता है। पैकेट के बने हुए घी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते, लेकिन जब कभी कमी पड़ती है तो मैं इसी तरह का घी जो है ना लेकर आती हूँ। तो काफ़ी अच्छा घी है, अगर आप पूजा पाठ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो मुझे तो सही लगता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि एक दूसरे की सलाह से जो है ना चीज़ें मालूम पड़ जाती है। बस यहाँ पर पंडित जी कर रहे हैं दीपक की तैयारी। और पंडित जी की एक आदत बताऊँ, पंडित जी दीपक जो है ना बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। मेरे इतने साल हो गए मतलब उनके साथ साथ रहते हुए, लेकिन मैं अभी तक इतना अच्छा दीपक तैयार करना नहीं सीख पाई हूँ। बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। और ठाकुर जी के सामने यहाँ पर दीपक को कर दिया है प्रज्वलित। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, विशेष फलदायी होता है। अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, और भगवान विष्णु के नाम से ही इस महीने को जाना जाता है। तो अगर आप भगवान विष्णु की कोई आराधना करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहते हैं, तो ये विशेष महीना है। इस महीने को खाली ना जाने दे। 3 साल में एक बार ये महीना आता है, तो आप इस तरह की पूजा ज़रूर करें। ये वीडियो आप लोगों के साथ मैंने इसीलिए शेयर किया है, काफ़ी सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, तो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी। भगवान विष्णु के लिए विशेष है, आप भगवान विष्णु का कर सकते हैं और पाठ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत टाइम से चल रहा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हम इस पाठ को हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारे घर पर हो रहा है, लेकिन किसी जजमान के निमित्त किया जा रहा है। तो उस पाठ को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ लेते हैं, आप उस चीज़ के यूज टू हैं, तो कम से कम विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ एक पाठ करने में आपको 15 मिनट लगेंगे। अगर आपने आज से पहले कभी नहीं किया है तो आपको आधा घंटा भी लग सकता है। जब आप पहली बार करेंगे तो आपको डेफिनेटली आधा घंटा लगेगा। तो घर में चलने वाला है पाठ, लेकिन मैं अपने सारे कामों से फ्री हो गई थी, और बस मैं अपने कमरे में जाकर अपने कुछ छोटे मोटे यूट्यूब से रिलेटेड जो है ना काम निपटाऊंगी। तो इस तरह से जो है ना आज का पूरा दिन बीतने वाला है, इसीलिए वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। छोटी छोटी जानकारियाँ जो है ना वो आपको जीवन में मिल पाएँ, और आप हर महीने का सही से जो है ना अच्छे से उस चीज़ का प्रयोग कर सके, भगवान का सही से पूजा पाठ कर सके। तो अधिक मास का समय चल रहा है, भगवान विष्णु की आराधना के लिए बहुत विशेष महत्व होता है, और भी छोटे छोटे से उपाय किए जाते हैं, वो आगे आने वाले समय में 15 दिन है। 15 दिन में आप लोगों को तरह तरह के वीडियो जो है ना इस बार मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जानकारी जो है ना हम लोग ज़रूर देंगे।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चल रहा है, तो इस पाठ को करने से हमें क्या लाभ होते हैं ये भी मैं जो है ना इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आपके पितृ जो है ना इससे इस पाठ को करने से शांत होते हैं, लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होती है, पुत्र की अगर आपके घर में कमी है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति भी होती है। मतलब भगवान विष्णु तो जो है ना सब कुछ देने वाले हैं और ये महीना श्रेष्ठ महीना माना जाता है भगवान विष्णु की आराधना के लिए। तो इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ज़रूर कीजिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु जी के ही रूप हैं। तो यहाँ पर जो है ना जल की हमने व्यवस्था कर ली है, क्योंकि एक लंबे समय तक जो है ना ये सभी लोग यहाँ पर बैठने वाले हैं, तो पानी भरकर जो है ना जल वगैरह यहाँ पर रख दिया है ताकि मुझे बार बार ना आना पड़े और दीपक कहीं बुझ ना जाए। इसीलिए जो है ना इस तरह से लोटे के अंदर हम लोगों ने दीपक रखा हुआ है, कांच नहीं है। तो हर बार मार्केट जाते हैं सोच कर जाते हैं कि दीपक के ऊपर जो रखा जाता है ना कांच, वो हमें लेकर आना है, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। तो सोचा है कि ज़रूर लेकर आएंगे। अब देखते हैं जब आने का टाइम होता है ना किसी चीज़ का, जब ही जो है ना वो आ पाती है। तो बस इस तरह से व्यवस्था बना दी। अगर आपके यहाँ पे भी कांच नहीं है तो लोटे के अंदर आप दीपक रख दीजिए, नहीं बुझेगा। तो ये जुगाड़ होती है इस तरह से। बस इन लोगों का पाठ हो गया है शुरू और मैं जाने वाली हूँ रूम अपने कमरे में, और आपको डायरेक्ट शाम के समय यानी 4 बजे के टाइम पर मिलूंगी, क्योंकि वो होता है चाय वाला टाइम। सबके लिए हम लोग चाय बनाएंगे और आप लोगों से डायरेक्ट 4 बजे जो है ना मिलने वाली हूँ। बज गए 4 और बिल्कुल पता नहीं चला आज का दिन कहाँ गया, कहाँ से शुरू की थी और कहाँ मतलब पूरा दिन चला गया है। तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं पड़ता है कब मतलब पूरा दिन बीत जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने चाय रख दी है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, ब्राह्मणों का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं होता। देखने में बड़ा सरल लगता है, काफ़ी सारे लोगों के मुँह से हम बहुत कुछ सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान नहीं होता। एक जगह किसी भी इंसान को आप बैठाल दीजिए और उससे बोलिए कि वहाँ से उठना नहीं है, तो इजी नहीं होता। मैं खुद नहीं बैठ पाती। अगर कोई मुझसे बोले कि तुम आधा घंटा एक जगह बैठी रहो, नहीं बैठ पाऊँगी। तो ये जो पंडित जी वगैरह हैं ये कम से कम 4 से 5 घंटे एक जगह बैठकर जो है ना इजीली पूजा करते हैं। तो ये बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। हर एक काम जो है ना कठिन है। कोई भी काम को आप ले लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूजा पाठ सरल है, मतलब कोई भी काम को आप ले लीजिए, कोई काम सरल नहीं है। देखने में लगता है कि बहुत सरल है, बट कोई काम सरल नहीं होता। चाहे वीडियो बनाना हो, चाहे पूजा पाठ करना है, या फिर कोई और काम हो, जो करता है उसी को पता होता है कि कितना मुश्किल होता है। बस यहाँ पर मैंने साथ के साथ चाय रख दी है और उसी के साथ साथ जो है ना शाम के खाने की यहाँ पर तैयारी होगी। भिंडी है तो भिंडी की सब्ज़ी आज मैं बनाने वाली हूँ और अपने लिए थोड़ा अलग से चाय बनाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पतली वाली चाय पसंद है और जो बाकी ब्राह्मण वगैरह हैं ना उनके लिए थोड़ा सा गाढ़ी वाली चाय बनाऊँगी, क्योंकि अच्छी नहीं लगती। फिर क्या ऐसा लगता है मन में कि कोई क्या सोचेगा कि इतनी पतली वाली ये चाय पीते हैं लोग, लेकिन पसंद है बस। पतली वाली चाय ना बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह की तैयारी हो गई, साथ के साथ काम वाम करना शुरू किया। और आप मेरा छुट्टा देख रहे हो, जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो इसी तरह से मैं फोल्ड कर लेती हूँ अपने बालों को, और ये इस तरह के बाल जो है ना बड़ा सुकून देते हैं। बिल्कुल भी गर्मी जो है ना महसूस नहीं होती। मैं तो इसी तरह से बना लेती हूँ बाल, मुझे तो ठीक लगते हैं। और घर में जो है ना क्या फैशन करना, बस यही लगता है मन में। आप लोग को थोड़ा सा लगता होगा कि किस तरह से आ जाते हैं, मतलब बड़े सा जूड़ा बना के, बट घर में ना सभी लोग ऐसे ही रहते हैं। मुझे ना घर में कंफर्टेबल रहकर काम करना बहुत अच्छा लगता है, और घर में कंफर्टेबल होकर नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। तो बस वही है। तो इस तरह से बालों को फोल्ड मैं सही कर लेती हूँ। और इस समय बरसात के सीजन में एक बड़ी दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है कि बाल झड़ते बहुत है, तो उनको ओपन हम कैसे भी नहीं कर सकते। फिर किचन में तो डर लगता है कि कहीं किसी के खाने में ना आ जाए। बस यहाँ पर टोस्ट खत्म हो गए थे तो मैंने टोस्ट वगैरह इस कांच की बर्नी में फिल कर दिए हैं। इसमें और कुछ तो नहीं रखती, क्योंकि डर लगता है कि कहीं टूट ना जाए। टोस्ट अकेले रखती है उसके अंदर। और ये वाले टोस्ट जो है ना मैं ज़्यादातर लेकर आती हूँ, काफ़ी अच्छे हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा मैदा कम यूज़ की जाती है, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इलायची वाले टोस्ट हैं ये, तो यही मेरे फेवरेट हैं, इन्हीं को लेकर आती हूँ। बिस्किट थोड़े से कम खाती हूँ मैं, बिस्किट सही नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो बस इसको फिल कर दिया है। इस तरह से जो है ना जब मैं किचन में आती हूँ ना तो छोटे मोटे खूब सारे काम निपटा लेती हूँ। और अभी अधिक मास चल रहा है, ये मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ। तो रोज़ जो है ना मैं दीपदान करती हूँ।
दीपदान का वीडियो आप लोगों के लिए मैं सेपरेट बनाऊंगी, किस तरह से दीपदान किए जाते हैं। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ दीपदान के बारे में कोई शेयर नहीं करने वाली हूँ। बस शाम के समय दीपदान की मैं तैयारी करती हूँ, वो जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। हर महीने का अपना एक महत्व होता है और हर महीने में कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते रहिए ताकि आपका जीवन सुखमय रहे। छोटी छोटी दिक्कतें जो हमें जीवन में आती हैं ना, कभी बीमार हो गए, कभी कुछ हो गए, कभी कुछ हो गए, तो वो दिक्कतें जो है ना नहीं आएंगी आपको। तो थोड़ा थोड़ा समय पूजा पाठ के लिए निकालते रहिए। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना लाइफ में, थोड़ा सा पैसा ब्याज पर डाल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो वही जो है ना हमारे कर्म है। ये पूजा करना एक कर्म होता है। तो इस तरह से अगर हम पूजा पाठ करते रहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सुधार होता है। भले ही हमको दिखाई ना दे, लेकिन बहुत अंतर आता है। राधे राधे, जय श्री राधे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।